इस बार लखीमपुर खीरी में भी चुनावी फाइट जबरदस्त है। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी ने खीरी लोकसभा सीट से युवा चेहरे को चुनावी मैदान में उतारकर सबको चौंका दिया। बसपा ने कौशांबी के अंशय कालरा को अपना प्रत्याशी बनाया है। पंजाबी कार्ड के जरिए तिकोनिया हिंसा से नाराज सिख समाज और किसानों को एकजुट कर उसका लाभ लेने की बसपा की रणनीति से राजनीतिक गलियारों में भी हलचल पैदा हो गई है। हमारी संवाददाता साक्षी मिश्रा ने अंशय से खास बातचीत की। लोकसभा चुनावों की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में जो चुनाव प्रचार है वो भी अपने चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हुई है, उनके कैंडिडेट्स हुए, वो पूरी ताकत झोंकते हुए इन चुनावों में नजर आ रहे हैं। ऐसे में आज भारत 24 की टीम के साथ में खास बातचीत के लिए यहाँ पर लखीमपुर खीरी में बसपा के द्वारा मैदान में उतारे गए कैंडिडेट अंशय कालरा जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर अंशय कालरा। सबसे पहले तो आप धन्यवाद जी। आपसे सबसे पहला तो मेरा यही सवाल रहेगा, जब हम लखीमपुर खीरी की बात करते हैं तो सबसे पहला जो नाम आता है वो है अजय मिश्र टेनी का, क्योंकि लगातार 2 बारी से जीत दर्ज वो कर रहे हैं। तीसरी बार उनको टिकट बीजेपी ने दे दिया है। हालांकि कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो उनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि वो हैट्रिक दर्ज कर सकते हैं। लेकिन बसपा हमेशा से सेकेंड नंबर पे रही है। ऐसे में क्या ये सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर बनने वाला है इस बार? जी देखिए, सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, ये जुमलों की पार्टी है। जब तक ये जुमले ना दें तब तक इनका चुनावी पेड़ भरता नहीं। आप जानते हैं और बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि आज पूरा समाज, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, कोई भी धर्म हो, बीजेपी के खिलाफ खड़ा है। आपका नाम पहले गाजियाबाद सीट को लेकर सामने आया था कि बसपा आपको वहां से मैदान में उतार रही है और गाजियाबाद को लेकर काफी चर्चाएं आपके नाम को लेकर हुई, लेकिन उसके बाद में ऐसा क्या हुआ जो लखीमपुर खीरी फाइनलाइज हुआ, आपको कैंडिडेट के तौर पर उतारा गया? जी देखिए, हम अपनी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, एक सिपाही हैं। हमारी ड्यूटी जहां लगाती जाती है वहां पर अपने बस्ता लेके पहुंच जाते हैं। इसी के साथ हमारा जो गाँव है, जो मेरे फोरफादर हैं, वो पलिया से बिलोंग करते हैं। और जब माननीय बहन जी को ये पता चला कि मेरा गांव, मेरा पिंड पलिया में है, मेरे पुरखे यहाँ कर हैं, तो उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी कि काला जी आप जाइए, अपने गांव को संभालिए, अपने क्षेत्र को संभालिए। और इसके लिए मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपने लोगों के लिए सेवा कर सकूं। अच्छा, जब हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त सियासी समीकरण साधने में जुटी हुई हैं। ऐसे में जब बसपा की बात आती है तो वो भी इन सियासी समीकरणों को साधने की पूरी कोशिश कर रही है और जातिगत समीकरण बनाने की कोशिश कर रही है। जब हम लखीमपुर खीरी की बात करते हैं तो उन समीकरणों को आप साधते हुए किस तरीके से नजर आने वाले? जी देखिए, आज के समय के अंदर हमारी जो रैली थी वो ये सिद्ध कर चुकी है, साबित कर चुकी है कि सीट हम जीतने वाले हैं और प्रचंड बहुमत से जीतने वाले हैं। आप देखें, आज सारा सिख समाज हमारे साथ है। किसानों का जितना उत्पीड़न इस सरकार ने किया, भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। आज आप देखेंगे जो मौजूदा सांसद हैं उनका विरोध है, इसी साथ आज भाजपा का भी विरोध है। अब से पहले खाली विरोध था सांसद जी का कि जो उनके पुत्र द्वारा काम किए गए थे, जो कांड हुआ था तिकोनिया कांड, उससे लोग बहुत प्रताड़ित थे। जब से भाजपा ने उनको तीसरी बार प्रत्याशी के रूप में चुनकर यहाँ पे उतारा है तो लोगों में आक्रोश है। उनकी घावों पे नमक लगाने का काम किया भाजपा के अंदर और सब आज भाजपा का विरोध कर रहे हैं। अच्छा, अखिलेश यादव नारा दे रहे हैं पीडीए का, पिछड़ा दलित आदिवासी, ओवैसी दे रहे हैं पीडीएम का जिसमें पिछड़ा दलित और मुस्लिम की बात वो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जातियों का जिक्र कर रहे हैं, ज्ञान जिसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी का जिक्र है। बसपा किस बात की बात कर रही है और किस नारे के ऊपर बसपा का फोकस है? जी देखिए, जो पीडीए का मुद्दा है जो आप बता रहे हैं, ये वो बता रहे हैं कि हमने किस किस का शोषण किया है। वो ये नहीं बता रहे कि हम किसका साथ देंगे। उन्होंने जो लिस्ट जारी करी है, इन्होंने बताया कि हमने इनका शोषण किया है। इसी प्रकार भाजपा ने जिनका शोषण किया उसकी लिस्ट जारी कर रहे हैं। आप इतिहास को उठा के देख लीजिए, जब भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही है, सबसे ज्यादा काम अगर पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, सर्व सम्मान के लिए किसी ने किया है तो बहुजन समाज पार्टी ने किया है। चाहे वो रोजगार देना हो, चाहे वो सम्मान देना हो, काशीराम आवास योजना के तहत पक्के मकान देना हो, चाहे गरीब किसानों को हमने 3.5 एकड़ पट्टे दिए, 87,000 से ज्यादा हमने पुलिस भर्तियां दी, 95,000 से ज्यादा हमने शिक्षकों की भर्ती करी, 1,07,000 से ज्यादा हमने सफाई कर्मचारियों की भर्ती करके सबको सशक्त बनाया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर अंशय कालरा आपका भारत 24 के साथ में जुड़ने के लिए। और देखने वाली बात ये होगी कि 4 जून को जो पार्टियां तमाम वादे और तमाम दावे कर रही हैं, ऐसे में जीतता कौन है और किस मार्जिन के साथ में जीते, और खासतौर पर लखीमपुर खीरी से इस बार क्या अजय मिश्र टेनी तीसरी बार जीतकर हैट्रिक दर्ज करते हैं या फिर हमेशा से सेकेंड नंबर पे आने वाली बसपा के कैंडिडेट अंशय कालरा जो कि हमसे बातचीत कर रहे थे वो इस बार फर्स्ट नंबर पर आकर अपना दावा ठोकते हैं।